जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे, आपके जीवन के सभी पापों का नाश होगा, जीवन में आप सुख व समृद्धि को प्राप्त करेंगे। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से है। विदर्भ देश में उत्तांक नाम के एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुंदर व पतिव्रता नारी थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण दंपति की 2 संतानें थीं, एक पुत्र व एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने सुयोग्य वर से अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों के बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी होकर ब्राह्मण दंपति अपनी पुत्री के साथ गंगा नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण पुत्री सो रही थी। अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। पुत्री ने सारी बात अपनी माता से बताई। माता ने अपने पति को इसका कारण पूछा। हे पतिदेव, मेरी पुत्री की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तांक ऋषि ने समाधि के द्वारा इस घटना का पता लगाकर कारण बताया। पूर्व जन्म में भी हमारी पुत्री ब्राह्मणी थी। इसके रजस्वला होते ही इसने घर के बर्तन छुए और घर के कामकाज किए। इस जन्म में भी इसने ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री का कार्य करना निषेध है, परंतु इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया और घर के कार्य किए, इसलिए इसे इसका दंड भोगना पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह पवित्र मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और वह अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत किया, पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख व परेशानियां समाप्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य और सुखों की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी की एक और पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में सेनजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों में पारंगत था। ब्राह्मण खेती द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। वह खेती के कार्यों में अपने पति का सहयोग किया करती थी। एक दिन रजस्वला अवस्था में उसने घर के सभी कार्यों को कर लिया और पति का स्पर्श कर लिया। देव योग से पति व पत्नी का अंत एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि कार्यों का विचार न करने से स्त्री को कुतिया का जन्म और पति को बैल का जन्म प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कार्यों के कारण उनमें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। संयोग से इस जन्म में भी वे अपने पुत्र वधू व पुत्र के साथ 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 रहते थे और ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुचित्र था। वह भी पिता की तरह वेदों में विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता की श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। जब उनकी पत्नी किसी कार्य से रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने आकर रसोई में खीर के बर्तन में विष युक्त कर दिया। कुतिया बनी हुई ब्राह्मणी ने जब देखा, उसने सोचा यदि खीर ब्राह्मण खाएंगे तो वे मर जाएंगे और उसे पाप लगेगा। कुतिया ने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। पुत्र वधू ने जब यह देखा तो उसने कुतिया की खूब पिटाई की। उसे उस दिन भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल के पास जाकर उससे सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो मुझे भी कुछ भी खाने को नहीं दिया और पूरे दिन खेत में काम करवाया। सुचित्र हमारे लिए ही श्राद्ध कर रहा है और हमें ही भूखा प्यासा रख रहा है। इस तरह से हम दोनों को भूखा रखने से हमारे पुत्र का श्राद्ध करना विफल हो जाएगा। सुचित्र द्वार पर बैठकर इन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसने पशुओं की भाषा भली भांति समझती थी। उसने जब यह बातें सुनी तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मेरे माता पिता इस नीच योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ा दौड़ा एक ऋषि के पास गया और सारा घटना उन्हें सुनाया। उसने उनसे
उनके मुक्ति का उपाय और इस योनि में जन्म पाने का कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान योग से सारा वृतांत जान लिया और सुचित्र से कहा, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। माता पिता भक्त सुचित्र ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिली। इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।